पहले हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बता चुका हूं। हम आज आपको बहुपद के बारे में बताएंगे। बहुपद बहुपद क्या होता है ये कक्षा 9 में पढ़े हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्ष की अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुत सारे बताए थे कि एफ ऑफ यक्स बराबर यक्स प्लस 5, ये क्या है? बहुपद है। बहुपद में जो चर है चर की घात 1 है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघात बहुपद, यदि बहुपद में जो चर है चर की अधिकतम घात क्या हो जाए? 2 हो जाए, दिया गया बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किससे कहते हैं? यदि दिया गया बहुपद उसमें अधिकतम घात क्या हो जाए? अधिकतम घात क्या हो जाए? अधिकतम घात 3 हो जाए, तो दिया गया बहुपद क्या कहलाएगा? दिया गया बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और देखो बहुपद तो इससे पहले बताए थे गुणांक क्या होता है? जो चर के आगे लिखी हुई संख्या को गुणांक कहा जाता है। चाहे बहुपद रैखिक बहुपद हो, दो घात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो। इसमें देखो यक्ष के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, इसमें यक्ष का गुणांक 1 हो जाएगा। जो संख्या है इसको अचर पद बोला जाता है। यहाँ यक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ यक्ष का गुणांक 5 है और 6 क्या है? अचर पद है। यहाँ यक्ष की घात 3 का गुणांक 1 है, यक्ष स्क्वायर का गुणांक 5 है और यक्ष का गुणांक 6 है और क्या है? 11 है। ये सब चीजें हम आपको बताए थे। अब क्या है? बहुपद का मान क्या होता है इसको भी बताए थे कि जो ये बहुपद दिए गए या 1 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद या जितने घात का बहुपद हो, इसमें क्या है? जो ये चर है, चर यक्ष के स्थान पे कोई संख्या के रखा जाए, कोई संख्या के रखा जाए। चर यक्ष बराबर के स्थान पर बहुपद एफ ऑफ यक्ष में एफ ऑफ के का मान ही क्या होता है? बहुपद का मान होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे 2 घात का बहुपद है, इसमें यक्ष बराबर 2 रखा जाएगा, तो 2 घात का बहुपद यहाँ दिया गया है। इसमें देखो एफ ऑफ 2 बराबर जहां जहां यक्ष है उसके स्थान पर 2 लिखना है। 2 का वर्ग प्लस 5 गुणे 2 प्लस 6, 5 गुणे 2 प्लस 6, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 दूनी 10 होता है प्लस 6, 10 4 14 6 20। इसका क्या मतलब? यक्ष बराबर 2 घात बहुपद का मान क्या आ गया? 20 है। इसी तरह आप 3 घात का बहुपद या रैखिक बहुपद का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में? नहीं आया होगा। इसके बाद देखिए आप क्या है? बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक क्या होता है? बताए थे कि यक्ष बराबर के रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाए तो यक्ष बराबर के दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या बताए थे? इसको समझिए कि यक्ष बराबर के बहुपद एफ ऑफ यक्ष में, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं जिससे कि मुझे बताने में आसानी। देखिए क्या बता रहा हूं कि यक्ष बराबर के बहुपद एफ ऑफ यक्ष में एफ ऑफ के का मान निकालने पर एफ ऑफ के बराबर 0 हो तो यक्ष बराबर के दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये 2 घात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? 2 घात के बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, इसको चेक किया जाता है। अब देखो
इसका शून्य ज्ञात करना है तो x बराबर क्या रख देंगे, -3। देखा जाएगा x बराबर -3 पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तो x बराबर -3 बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसका मान f बराबर -3 बराबर -3 का वर्ग प्लस 5 गुणे -3 प्लस 6। 3 का -3 का वर्ग 9 होता है, 5 3 15 हो गया प्लस 6 हो गया, 9 6 15, 15 में से 15 गए कितना आ गया 0, 15 में से 15 गए 0। इस वजह से x बराबर -3 पर x बराबर -3 दो घात बहुपद का है, क्या है शून्यक है। शून्यक एक चीज और बताए थे, शून्यक क्या है, कोई भी बहुपद किसी भी बहुपद की अधिकतम घात के बराबर शून्यक हो सकता है। किसी भी बहुपद के अधिकतम घात के बराबर शून्यक हो सकता है। जैसे रैखिक बहुपद है तो इसके शून्यक 1 होंगे, द्विघात बहुपद है इसके शून्यक 2 होंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो चर है, चर का अधिकतम मान क्या है 2 है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक का मान कितना हो सकता है 3 हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।